Good morning, students. Welcome to the online classes. In the last class, I already discussed about the three organs of the government, and out of which we are now going to discuss about the only organ, that is executive. Okay. In the last class, I already gave you a small description about what is executive. So now in this class we are going to broadly analyze the true concept of executive. The meaning of executive can be understood in two sense. Okay. In the narrow sense, it means only the chief executive. That means the president, you can say the president, the prime minister, or the council of ministers in India are called executive. Okay. But in broad sense, the term executive includes all officials from low to high and all departments which are concerned with the execution of law. That means the government officials, the main officials who are engaged in execution of laws, executing the laws, they are called executive. तो एग्जीक्यूटिव में हम लोग जो गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो अल्टीमेटली गवर्नमेंट मतलब जो भी लॉ है उनको काम में लगाते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. जैसे कि अगर हम लोग नैरो सेंस में जाते हैं तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या फिर कैबिनेट मिनिस्टर को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. कैबिनेट मिनिस्ट्री में डिफेंस भी आता है, तो डिफेंस मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्टर को हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव बोल सकते हैं. लेकिन उसके अंडर में, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में जो 3 डिफेंस डिपार्टमेंट है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके जो ऑफिशियल्स होते हैं उनमें जो काम करते हैं, वहाँ पे जो काम करते हैं, अल्टीमेटली डिफेंस का काम वही करते हैं बाय फॉलोइंग द ऑर्डर. तो उनको भी क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है. ठीक है. तो एग्जीक्यूटिव जो भी लॉ को चलाते हैं उसी को एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. मिनिस्टर्स भी एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या फिर डिपार्टमेंट या फिर डिपार्टमेंट में काम करने वाले जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं वो भी क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव. नाउ we are going to discuss about the functions of the executive. तो फंक्शंस क्या क्या होते हैं एग्जीक्यूटिव के. फर्स्ट होता है एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ एंड पॉलिसी, जो मैंने पहले ही बोला है कि जो भी लॉज या फिर पॉलिसीज़ लेजिस्लेचर बनाता है उसको एग्जीक्यूट करना ही काम होता है मेनली एग्जीक्यूटिव का. नेक्स्ट इज़ इंटरनल सिक्योरिटी. एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इंटरनल सिक्योरिटी को देखता है. जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज होता है, एक देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, एक कंट्री के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. अभी लॉ एंड ऑर्डर हमारे मेंटेन कौन करता है, पुलिस डिपार्टमेंट, है कि नहीं. अगर कोई लॉ ब्रेक करेगा तो डायरेक्टली आके आपको किसके पास जाना पड़ेगा, आपको पुलिस के पास. आफ्टर दैट वी गो टू द कोर्ट. तो ये जो है, ये भी पुलिस डिपार्टमेंट, पुलिस सर्विस या फिर जो जुडिशियरी, जो जहाँ पे हम लोग जस्टिस के लिए जाते हैं, वो तो जुडिशियरी है. लेकिन पहले हम किसके पास जाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के पास, क्योंकि वो मेंटेन करता है लॉ एंड ऑर्डर. तो ये भी क्या है, एग्जीक्यूटिव है. तो ये हो गया ऑफिशियल एग्जीक्यूटिव. और पुलिस जो डिपार्टमेंट होता है वो किसके अंडर में आता है, वो आता है होम मिनिस्टर के अंडर में. तो ये हो गए, होम मिनिस्टर हो गया चीफ एग्जीक्यूटिव. ठीक है. नेक्स्ट इज़ डिफेंस फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन. डिफेंस मतलब सिक्योरिटी, एक कंट्री को डिफेंस करना, रक्षा करना, ये भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन है. अभी डिफेंस का फंक्शन, जो डिफेंस मिनिस्ट्री है वो किसके अंडर में है, डिफेंस मिनिस्टर के अंडर में. लेकिन उसको कौन पूरा रूल्स रेगुलेशन मेंटेन करके पूरे हमारा जो बॉर्डर है उसको सिक्योर कौन करता है, हमें एक्सटर्नल अटैक से बचाता कौन है, 3 फोर्सेस, आर्मी, नेवी या फिर एयरफोर्स. ठीक है. तो ये भी एग्जीक्यूटिव है. नेक्स्ट इज़ फॉरेन रिलेशन. फॉरेन रिलेशन मतलब
फॉर मेंटेनिंग आवर फॉरेन रिलेशन वी हैव फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर क्या करते हैं, जो भी ट्रीटी होता है, जो भी एग्रीमेंट होता है दो देश के अंदर, तो उनके लिए एक डिप्लोमेटिक रिलेशन कौन करता है, फॉरेन मिनिस्टर। और उसके अंडर में कुछ डिप्लोमेट्स होते हैं, कुछ एम्बेसडर्स होते हैं, जिसको हम लोग राष्ट्रदूत भी बोलते हैं। वो भी क्या करते हैं, वो एक देश के रिप्रेजेंटेटिव को रिसीव करते हैं और वो खुद भी दूसरे देश में जाते हैं, जाके रिलेशन को क्या करते हैं, मतलब एग्रीमेंट बनाते हैं, ट्रीटीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी है वन टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज़ फिनेंशियल। फिनेंशियल मतलब फाइनेंस को देखना। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके अंडर में है, फाइनेंस मिनिस्टर के अंडर में। और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंडर में और भी पब्लिक अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं, पब्लिक अंडरटेकिंग्स डिपार्टमेंट होते हैं, जो देश के मतलब जो इकोनॉमी है उसको चलाते हैं। ठीक है, तो ये हो गए और एक टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव। एंड लास्टली जुडिशियल। एग्जीक्यूटिव ऐसा नहीं है कि जुडिशियल खाली कोर्ट ही देखता है, एग्जीक्यूटिव भी जुडिशियल देखता है। जैसे कि अगर हम सपोज़ सिलचर में है, सिलचर में एक फ़ैसला हो गया, तो जिसके अगेंस्ट में फ़ैसला हुआ उसको क्या मिलेगा, पहला राइट कि वो हाई कोर्ट में अपील करे। आफ्टर क्या बोलते हैं, अप्लाइंग ऑन हाई कोर्ट, अपील ऑन हाई कोर्ट, उसको देखा गया कि उसको वहाँ से भी जो मतलब जजमेंट मिला वो उसे सेटिस्फाइड नहीं है, देन ही कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट। आफ्टर सुप्रीम कोर्ट देयर इज़ अनदर जुडिशियल पर्सन हु इज़ आवर प्रेसिडेंट। तो उसके बाद वो प्रेसिडेंट के पास भी जा सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट एक्चुअली में क्या है, एग्जीक्यूटिव। ठीक है, लेकिन उसके पास जुडिशियरी का पावर है कि वो चाहे तो, अगर वो चाहे तो किसी को, अगर कोई पर्सन ने कोई क्राइम किया है तो उसको वहाँ से मर्सी भी दिला सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव के बहुत टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो टाइप को डिवाइड किया गया है वो है नॉमिनल एंड रियल। नॉमिनल मतलब जैसे कि प्रेसिडेंट है इंडिया में, प्रेसिडेंट का इतना पावर नहीं है। ठीक है, नॉमिनल मतलब जस्ट नाम का एग्जीक्यूटिव। प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ द स्टेट। जैसे कि किंग या फिर क्वीन होता है ब्रिटेन में, और इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट। तो दे आर नॉट एक्चुअल एग्जीक्यूटिव बट जस्ट नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। नेक्स्ट इज़ कैबिनेट मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। तो प्राइम मिनिस्टर जो कि कैबिनेट के लीडर है, तो वो होते हैं रियल एग्जीक्यूटिव। और उनके साथ जो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स है वो भी रियल एग्जीक्यूटिव है, बिकॉज वही है जो रूल्स रेगुलेशन को आगे लेके जाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और देश को चलाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट को चलाता कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए वो हो गया रियल एग्जीक्यूटिव। उसके बाद आता है सिंगल एंड प्लूरल एग्जीक्यूटिव। सिंगल जैसे कि इंडिया में जो एग्जीक्यूटिव है या फिर अमेरिका में, यूएस में जो एग्जीक्यूटिव है वो सिंगल है, क्योंकि यूएस का एग्जीक्यूटिव एक ही है, प्रेसिडेंट ही है, एक प्रेसिडेंट है वहाँ पे। ठीक है, और कैबिनेट में भी एक कलेक्टिव बॉडी, लेकिन हमारा जैसे यहाँ पे कैबिनेट के अंडर में है पूरा डिपार्टमेंट, लेकिन कैबिनेट का एक लीडर होता है, वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर भी हम लोग सिंगल एग्जीक्यूटिव में ही पढ़ते हैं, इंडिया में भी सिंगल एग्जीक्यूटिव ही है। लेकिन प्लूरल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड में फेडरल काउंसिल है, ठीक है, जिसको फेडरल एग्जीक्यूटिव नाम दिया गया है अभी। तो इसमें स्विट्ज़रलैंड में 7 प्रेसिडेंट है और 7 प्रेसिडेंट्स का ही इक्वल पावर है। ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का ओनली एग्जाम्पल है स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड में कितने प्रेसिडेंट्स हैं, 7। ठीक है, नेक्स्ट इज़ हेरिडिटरी, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। नेक्स्ट जो डिवीज़न है वो है हेरिडिटरी, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के बीच में। अभी हेरिडिटरी क्या है, मतलब जो उत्तराधिकारी, वंशानुगत, मतलब राजा का बेटा राजा, ऐसा। तो इंग्लैंड में जो मोनार्क है, जो ब्रिटिश क्वीन है, ब्रिटिश क्वीन का लड़का होगा तो किंग बनेगा, लड़की होगी तो क्वीन बनेगी। तो ये ब्रिटिश ट्रेडिशन बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो इसको हम लोग हेरिडिटरी
एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। तो ब्रिटिश का जो किंग है या फिर क्वीन है, जिसको क्राउन के नाम से भी जाना जाता है, वो वन टाइप ऑफ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ जो इलेक्टेड है, जैसे कि यूएस का प्रेसिडेंट, यूएस का जो प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट किया जाता है, उसको वोट दिया जाता है, जिसको भी ज़्यादा वोट मिलता है वो इलेक्टेड होता है एज ए प्रेसिडेंट। तो ये हो गया इलेक्टेड। और नॉमिनेटेड, नॉमिनेटेड कौन होता है? जिसको हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। जैसे कि प्रेसिडेंट को भी हम लोग नॉमिनेटेड बोल सकते हैं। ठीक है। या फिर वाइसरॉय जो होता था पहले ब्रिटिश इंडिया में, जो वाइसरॉय होता था उसको भी ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता था, नॉमिनेट करता था। ठीक है। तो ये हो गया नॉमिनेटेड। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल एंड परमानेंट। पॉलिटिकल का मतलब होता है हर 5 इयर्स या फिर 6 इयर्स के अंतर एग्जीक्यूटिव चेंज होता है। जैसे कि इंडिया में कैबिनेट चेंज होता है, कैबिनेट मतलब प्राइम मिनिस्टर और उनके जो अदर मिनिस्टर है वो चेंज होता है। जब 5 इयर्स के अंतराल में एक इलेक्शन होता है तब हम गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। तो वो हो सकता है रिपीटेडली फिर से आए सेम मिनिस्टर, लेकिन ना नहीं भी आ सकते हैं, लेकिन उनको 5 साल का ही उनको क्या मिलता है, टर्म मिलता है। जैसे कि यूएस में भी है, यूएस का भी जो प्रेसिडेंट है वो 5 इयर्स के लिए इलेक्टेड होते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स वो नेक्स्ट इलेक्शन फिर से कंडक्ट करना पड़ता है। तो इसको बोलते हैं पॉलिटिकल। और परमानेंट कौन है? परमानेंट मतलब कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जैसे कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, वो भी तो एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन, वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करते हैं। तो अल्टीमेटली रूल्स को एग्जीक्यूट करना, उसको चलाना, वो ही उनका काम होता है। तो दे आर परमानेंट बिकॉज एक बार अगर आप नौकरी में अपॉइंट हो जाते हैं तो आफ्टर रिटायरमेंट, अगर आपका डेथ केस नहीं होता है तो आफ्टर रिटायरमेंट ही आपको क्या किया जाएगा, आपको अपने सीट से हटाया जाएगा, मतलब आप अपने नौकरी से बर्खास्त हो जाएंगे। तो इसलिए उनको परमानेंट बोला जाता है। उनका कोई टर्म नहीं है। अगर सपोज़ कोई एक आईएएस ऑफिसर 30 इयर्स में ज्वाइन किया होगा तो उसको रिटायरमेंट 60 इयर्स में ही मिलेगा। उसका टर्म कितना हो गया, 30 इयर्स। दैट मीन्स उसको 5 इयर्स के गैपिंग में उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जैसे कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनके लिए हम लोग इलेक्शन करते हैं और आफ्टर 5 इयर्स उनको चेंज किया जाता है। उनको पॉलिटिकल बोलते हैं। पॉलिटिकल पर्पस में वो लोग आते हैं। और जो परमानेंटली अपॉइंट होके आते हैं टिल द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, उनको हम लोग परमानेंट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। द लास्ट डिवीजन इज़ पार्लियामेंट्री एंड नॉन पार्लियामेंट्री। ठीक है, मतलब प्रेसिडेंशियल। एक एग्जीक्यूटिव होता है जो थ्रू पार्लियामेंट से आता है और एक एग्जीक्यूटिव होता है जो प्रेसिडेंशियल, मतलब उनको पार्लियामेंट के थ्रू इलेक्ट नहीं किया जाता है, डायरेक्टली उनको इलेक्ट किया जाता है। पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव इंडिया में है और यूके में भी है। जैसे कि हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन होता है एमपी का होता है। एमपी मतलब मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। हम किसको इलेक्ट करते हैं? मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट को। जैसे कि हमारे यहाँ पे कछाड़ में कौन है हमारा एमपी? डॉक्टर राजदीप रॉय। तो उनको हमने एज एन एमपी क्या किया है? इलेक्ट किया है। ठीक है, तो वो इलेक्ट होके आए हैं एज एन एमपी। तो ऐसे ही पूरे ऑल ओवर इंडिया में 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमपी इलेक्ट होके आता है। कॉन्स्टिट्यूएंसी याद होगा आपको, लास्ट चैप्टर में ही हमने पढ़ा है। मतलब हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एक एमपी इलेक्ट होके आता है। तो 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस भी पार्टी के एमपी को ज़्यादा वोट मिलेगा, जैसे कि अगर 543 में 370 सीट्स, मतलब 370 एमपी बीजेपी से ही हो गया है, तो बीजेपी क्या बन गया? विनर। और बीजेपी का जो लीडर होगा वो बन जाएगा क्या? प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो भी विनिंग पार्टी का ज़्यादा एमपी होगा उसी का लीडर क्या हो जाता है? प्राइम मिनिस्टर। तो वो इलेक्ट कहाँ पे होते हैं? पार्लियामेंट में। वो क्या बनते हैं? पहले मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ से काउंसिल गठन होता है, वहाँ से कैबिनेट गठन होता है, वहाँ से प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री, जैसे इंडिया में है और यूके में भी है। और प्रेसिडेंशियल कहाँ पे है? यूएस में। यूएस में जो प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि अभी डोनाल्ड ट्रंप है, वो किसी पार्टी के तो होते हैं लेकिन वो वहाँ के पार्लियामेंट में इलेक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, वहाँ के पार्लियामेंट में वो इलेक्ट नहीं होते हैं, वो पर्सनली इलेक्ट होते हैं। लोग जाके पर्सनली डायरेक्टली
प्रेसिडेंट को ही, जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट होगा उसी को ही क्या देते हैं, वोट देते हैं। जिस भी कैंडिडेट को ज़्यादा वोट मिलता है वो प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड टुडेज क्लास. In the next class I will discuss a new topic. Till then, bye bye.